Hello. Good morning, students. How are you all? I hope you'll be fine. I'm also fine because I'm staying in home with my mom and my family members, and you all are staying in home with your mom, dad, Anya, and your family members. You don't waste the time. Enjoy yourself and enjoy your studies also. Understood? So we don't waste our time and we'll come to our topic. तो अभी कुछ दिनों से हम लोग भाषा माधुरी के बदले भाषा अभ्यास को पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हमें दोनों बुक्स को साथ साथ लेके चलना है, तो दोनों में सेम चैप्टर्स करेंगे। तो अभी जो आज कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था चैप्टर चतुर कौवा, है ना, और आज हम हाथी और चिड़िया इस पे डिस्कशन करेंगे। उत्तर कैसे बनाना है, क्या बनाना है, मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको मदद मिलेगी, और पूरा कंप्लीट करने के बाद ही आप मुझे वो पेजेस की पिक्स भेजेंगे। ठीक है। हाथी और चिड़िया, इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है उसमें देखोगे आप कि कुछ चित्र दिए हुए हैं और उनके नीचे लाइन है जिसमें उनको आपको उन चित्रों के नाम लिखने हैं। तो चित्र में है, देखो, चिड़िया है, हाथी है, पेड़ है और घोंसला है। चिड़िया के नीचे च ह्रस्व ई की मात्रा, ड़ ह्रस्व ई की मात्रा, य आ की मात्रा, चिड़िया। फिर उसके बगल में ह आ की मात्रा, थ दीर्घ ई की मात्रा, हाथी। उसके बाद प ए की मात्रा, ड़ पेड़, और लास्ट जो है पिक्चर वो मुझे घोंसला का दिख रहा है। तो घ ओ की मात्रा, बिंदु या अनुस्वर, दंत स ल आ की मात्रा, घोंसला। फिर आते हैं हम, ये आपको पहले प्रश्न का जवाब हुआ। दूसरा प्रश्न है जिसमें दो कॉलम्स बने हैं, जिसमें त संयुक्त और स संयुक्त, और आपको शब्द भी बहुत सारे दिए गए हैं, जिनमें से जिन शब्दों में त संयुक्त की मात्रा है वो त वाले कॉलम में लिखी जाएंगी, और जिनमें स संयुक्त है वो स संयुक्त के कॉलम में लिखेंगे। जैसे त संयुक्त में है पत्ता, उत्तर, कुत्ता, 70, इनको छांट के आप लिख दोगे। फिर स संयुक्त में है रस्सी, गुस्सा, लस्सी, हिस्सा, उनको आप स संयुक्त वाले कॉलम में लिख दोगे। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, हाँ, क्या शब्द दिए गए हैं, यस, कुछ लाइंस हैं जिनमें कुछ शब्द जो हैं वो क्या लिखा, गहरे काले रंगों में, मतलब डार्क कलर में है। उन शब्दों का आपको वचन बदलना है, बट सिर्फ उन शब्दों को नहीं लिखना है, क्योंकि लिखा है शब्दों के, है ना, शब्दों में जो मोटे काले गहरे रंगों वाले शब्द हैं, वाक्यों में जो मोटे काले गहरे रंग वाले शब्द हैं उनका वचन बदलें और लिखें। सेंटेंस पूरा लिखना है, वही वाक्य होगा, लेकिन वो शब्द जो है जो गहरे काले रंग में है उसका वचन बदल जाएगा। वो एक वचन में है तो वो बहुवचन में हो जाएगा। जैसे मैंने घर के बाहर हाथी को चलते देखा, तो हम इसमें बनाएंगे मैंने घर के बाहर हाथियों को चलते देखा। ठीक है, मैंने घर के बाहर हाथियों को चलते देखा। दूसरा है चिड़िया ने पेड़ पर घोंसला बनाया। अब घोंसला जबकि डार्क ब्लैक कलर में है तो उसका वचन बदलेगा, तो वाक्य बनेगा चिड़िया ने पेड़ पर घोंसले बनाए। फिर ग में हम आते हैं, ग में है पेड़ की डाली हिलने लगी। यस, पेड़ की डाली हिलने लगी, तो डाली है जो गहरे काले रंग में है वो डाली से हो जाएगा डालियाँ, और वाक्य बनेगा पेड़ की डालियाँ हिलने लगी। हो गया। अब चौथे प्रश्न में आते हैं, उसमें क्या करना है, हाँ, विलोम शब्द हैं, जिसके सारे शब्द जो आंसर्स भी हैं वो भी आपको हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं, चुन के लिखना है। जैसे पहला शब्द है नया, दूसरा शब्द है हंसना, तीसरा शब्द है नीचे, चौथा शब्द है दुख, पांचवा शब्द है बड़ा, छठा शब्द है कम, सातवां शब्द है कमज़ोर, और आठवां शब्द है बेचना। तो विलोम शब्द, उल्टा शब्द तो आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा है। तुम कैसे बनाएंगे, नया का पुराना, हंसना का रोना, नीचे का ऊपर, दुख का सुख, बड़ा का छोटा, कम का ज़्यादा। और देखो ज़्यादा ज के नीचे बिंदु डाला हुआ, उसको भूलना नहीं है, उसको नुक्ता कहते हैं, वो भी डालना है, तभी वो वर्ड करेक्ट होगा। तो कम का ज़्यादा, कमज़ोर के नीचे भी बिंदु रहता है, तो कमज़ोर का होगा ताकतवर, और बेचना का खरीदना। कंप्लीट हो गया।
फिर 5वें प्रश्न में आते हैं। इसमें बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें आपको चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी है। जैसे शब्द दिए गए हैं, यहाँ, हंसते, आंखें, करूँगी, वहाँ, मुँह, जाएंगे, दिखाऊंगा। तो कहाँ कहाँ वो लगेगा। यहाँ में ह, य, ह, आ की मात्रा उसके ऊपर लगाएंगे चंद्र बिंदु, तो शब्द बनेगा यहाँ। दूसरा शब्द है हंसते, तो ह में हम मात्रा लगाएंगे ह चंद्र बिंदु, दंत स, त, ए की मात्रा, शब्द बनेगा हंसते। आँखें, आ चंद्र बिंदु, ख, ए की मात्रा, बिंदु, शब्द तैयार होगा आँखें। करूँगी में क, र, दीर्घ उ की मात्रा और उसी के ऊपर लगेगा चंद्र बिंदु, ग, दीर्घ ई की मात्रा, तो शब्द बनेगा करूँगी। फिर है वहाँ, व, ह, आ की मात्रा और उसी के ऊपर हम लगाएंगे चंद्र बिंदु की मात्रा, तो शब्द तैयार होगा वहाँ। फिर है मुँह, म, हरस उ की मात्रा, ह, लेकिन म, हरस उ की मात्रा, म के ऊपर ही चंद्र बिंदु लगाएंगे ह, तब वो शब्द कंप्लीट होगा मुँह। फिर जाएंगे, जा, ज, आ की मात्रा, ए के ऊपर लगेगा चंद्र बिंदु, ग, ए की मात्रा, जाएंगे। दिखाऊंगा, द, हरस ई की मात्रा, ख, आ की मात्रा, दीर्घ उ के ऊपर चंद्र बिंदु, ग, आ की मात्रा, दिखाऊंगा। अगले प्रश्न में आते हैं, वो वाक्य बनाएं। इसमें 4 शब्द हैं, घर, काम, घोंसला और धरती। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हो, जैसे भी बनाओ, छोटा वाक्य बनाओ, मीनिंगफुल मतलब सार्थक, जिसका अर्थ निकलना चाहिए कि हाँ ये वाक्य है सही। कुछ भी अटपटा सा नहीं बनाना है, ठीक है। अपने मन से भी बना सकते हो। फिलहाल मैंने जो बनाया वो मैं बता दूं, यह मेरा घर है। अब इससे घर से बहुत सारा वाक्य बनेगा। घर सुंदर है, घर बड़ा है, मुझे मेरा घर बहुत प्यारा है, क्या कहते हैं, घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं अपने घर में रहता हूँ, मैं अपने घर में अपने परिवार जनों के साथ रहती हूँ। जो भी आपको सही लगे आप बना लेना। दूसरा शब्द है काम। मैंने बनाया हमें काम करना चाहिए। अब इससे भी बहुत सारे शब्द बनते हैं। मेरी माँ बहुत काम करती है, मेरे पिताजी बहुत काम करते हैं, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, काम करने से सेहत अच्छी होती है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे या कुछ अलग भी है तो आप वो भी बना सकते हो। तीसरा शब्द है घोंसला। घोंसला से वाक्य बनाया मैंने, यह चिड़िया का घोंसला है। अब इससे भी बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। चिड़िया घोंसला बनाती है, चिड़िया तिनकों से घोंसला बनाती है, तिनके से घोंसला बनाती है, घोंसला बहुत प्यारा लगता है, घोंसले में चिड़िया के बच्चे भी रहते हैं, चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाती है। ठीक है, कुछ भी वाक्य बना सकते हो, बस सार्थक होना चाहिए। बार बार बोलती हूँ मैं, मीनिंगफुल होना चाहिए। ओके। और चौथा और आखिरी शब्द है धरती। मैंने बनाया वाक्य, धरती हमारी माता है। आप भी कुछ भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, या फिर धरती गोल है, धरती बहुत बड़ी है, धरती बहुत खूबसूरत है, हमें धरती की पूजा करनी चाहिए, धरती हमें खाना देती है। कितने सारे वाक्य हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो बनाना। अब आगे आते हैं। इसमें जो क्या है ना, कुछ शब्द दिए गए हैं पढ़ने के लिए, आपको कहा गया है नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द। नाम वाले शब्द का मतलब संज्ञा और काम वाले शब्द का मतलब क्रिया। संज्ञा में जितने भी नाम हैं, मतलब पेड़ों के, फलों के, फूलों के, इंसानों के, नदियों के, गाँव के, संसार में जितने भी नाम हैं वो सब हैं नाम वाले शब्द, मतलब संज्ञा। और काम मतलब काम वाले शब्द, क्रिया का मतलब जिस वर्ड से आपको लगे कि काम हो रहा है। जैसे कुछ वाक्य दिए गए हैं, चिड़िया तिनका पकड़ती, हाथी रोने लगा, घोंसले गिरने लगे, आदमी दौड़ने लगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि नाम वाले शब्दों को फिर घेरा लगाएं और काम वाले शब्दों का एक अलग कॉलम बना है, उसमें काम वाले शब्दों को उठा के वहाँ लिखें। तो देखो, चिड़िया तिनका पकड़ती, चिड़िया नाम हो गया एक पक्षी का, है ना, तो उसको सर्कल कर देंगे। और तिनका कोई काम नहीं है, पकड़ती, पकड़ना काम है, तो पकड़ती को उठा के हम काम वाले शब्द में लिखेंगे। ख में आते हैं, हाथी रोने लगा। हाथी भी एक जानवर का नाम है, तो हाथी हो गए नाम वाले शब्द, हाथी को सर्कल कर देंगे। और रोना भी एक मतलब क्रिया ही है, तो रोने को उठा करके हम लेकर के हम काम वाले शब्द में लिखेंगे, रोने। घोंसले गिरने लगे, घोंसला भी एक नाम है, चिड़िया के घर का नाम है घोंसला, तो घोंसले को सर्कल करेंगे, वो हो गया नाम वाले शब्द। और गिरना हो गया काम वाले शब्द, जो काम हो रहा है, गिर रहा है ना, तो गिरने को लिख देंगे काम वाले शब्द के कॉलम में। और घ, आदमी दौड़ने लगा, आदमी भी नाम है ना, जिस जानवर, पशु का होता है ना कि ये जानवर है, ये हमारे ग्रुप का नाम है। वैसे ही आदमी भी ग्रुप का नाम है, एक नाम है, लेकिन वो तो आदमी को सर्कल कर देंगे, आदमी हो गया नाम वाले शब्द। और दौड़ना हो गया क्रिया, तो दौड़ने को लिख देंगे काम वाले शब्द में। ठीक है,
इस तरह चिड़िया तिनका पकड़ती, चिड़िया को सर्कल करेंगे, पकड़ती को काम वाले शब्द में। हाथी रोने लगा, हाथी को सर्कल करेंगे, रोने को काम वाले शब्द में लिखेंगे। घोंसले गिरने लगे, घोंसले को सर्कल करेंगे, गिरने को काम वाले शब्द में लिखेंगे। और आदमी दौड़ने लगा, आदमी को सर्कल करेंगे और दौड़ने को काम वाले शब्द में लिखेंगे। ठीक है, आराम से इसको आप अच्छे से कर लेना। और उसके बाद मुझे कोई ज़बरदस्ती, कोई जल्दी नहीं है, आराम से भेजना, बहुत सारा टाइम है, 1 दिन का टाइम रहता है आपके पास। ठीक है, आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे कुछ नया लेके, कुछ खास लेके। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। एन्जॉय योर डेज विथ योर फैमिली मेम्बर्स, ऑलवेज स्टे एट होम, बी सेफ, बी हेल्दी। I hope we'll meet again and we meet very soon. Till then, bye bye. Take care. Always smile.